हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 2 दिन पहले मैंने अंबुजा सीमेंट का चार्ट बताया था आपको कि इसमें हम ट्रेड प्लान करेंगे। इसका बेसिस ये था कि डेली जो स्विंग स्ट्रेटजी है वो मैं यूज़ कर रही थी। तो स्विंग स्ट्रेटजी बेसिकली क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ। टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ बट ये एज एक्सपेक्टेड चल रहा है, ठीक है। तो ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है। हमें क्या करना है, हमें डेली टाइम फ्रेम लगाना है, ठीक है। जब मैंने इसका बताया था तो ये आज की कैंडल है, ये जो लास्ट वाली कैंडल है ये आज की है। इसके पहले वाली कैंडल यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है। तो ये एक रेंज बन रही थी, रेसिस्टेंस थी, रेंज ब्रेक हुई, तो इसने क्लोजिंग जो थी ऊपर दे दी। क्लोजिंग इसने दी 602.95 पे, 602.95 पे इसने क्लोजिंग दी, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने आज जैसे ये है फ्राइडे को क्लोजिंग थी 602.95 पे, बट मैंने क्या किया था, फ्राइडे को ही मैंने मतलब 3:20 पे मैंने बाय कर लिया था। मतलब इसकी 10 क्वांटिटी मैंने बाय की थी 601.95 पे, ठीक है। रीजन क्या था, एक तो था कि ये रेसिस्टेंस जो है इसको अच्छी खासा ब्रेकआउट हो रहा था रेसिस्टेंस का, और उस टाइम पे आरएसआई अबव 73 था। तो आज का हम देखते हैं। तो आज अगर आप देखो तो इसने अपना हाई टच किया है आज का 612.60, ठीक है। तो आज का इसने हाई काफी मतलब 1% से ज्यादा टारगेट दे दिया है इसने। हम क्या करते हैं डेली स्विंग स्ट्रेटेजी में, हम क्या करते हैं बेसिकली हम चेस करते हैं 5 to 6% कि 5 to 6% हमें रिटर्न मिल जाए 1-2 दिन में, 3 दिन में 5 to 6% हमें रिटर्न मिल जाए और उसको हम लेके निकल जाएं। कई लोग 5 से 10 भी करते हैं। अगर आप 10 करना चाहते हो तो आई वुड से 5 तक तो सेफ रहो, उसके बाद ट्रेल करते रहो, ठीक है। तो पहला तो ये होता है कि हम डेली चार्ट देखते हैं, डेली स्विंग स्ट्रेटेजी में डेली चार्ट देखते हैं, ठीक है। अगर कोई पैटर्न बन रहा है, कुछ चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है तो उसके बेसिस पे, क्लोजिंग के बेसिस पे, मतलब क्लोज होने से 10 मिनट पहले हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। अपनी क्वांटिटी हम अपने रिस्क के हिसाब से ले लेंगे। 5 to 10% के लिए हम चेस करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा 3% रहेगा। इस बेसिस पे मैंने इसमें एंट्री ली है। और मेन पॉइंट ये है कि आपका आरएसआई उस टाइम 70 से अबव होना चाहिए, ठीक है। इसका रिजल्ट मैं शेयर करूंगी, भले ही स्टॉप लॉस हिट हो या कुछ भी हो, मैंने 10 क्वांटिटी ही ऐड की है। तो हम देखते हैं आने वाले टाइम में कि ये स्टॉक अपना जो है मतलब 5 to 6% टारगेट देता है या 3% का स्टॉप लॉस हिट करता है। तो आने वाले टाइम में हम इसको देखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ स्टॉक्स शेयर करती हूँ जिनमें यही पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला है ये अदानी पोर्ट का चार्ट है। तो आप देख सकते हो इसमें भी एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको देखना है आरएसआई अबव 70 है कि नहीं। आरएसआई अबव 70 है, पर हम इसमें आज ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये जो ऊपर कैंडल है उसकी क्लोजिंग का वेट करेंगे, ठीक है। कुछ दिन ये डेली का चार्ट है अदानी पोर्ट का। तो अगर आप ध्यान से देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। आज ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो रहा है, पर हम क्या करेंगे, क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे। और क्लोजिंग जब होगी हम देखेंगे कि आरएसआई की वैल्यू अबव 70 है, 70 से ऊपर है, तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। जैसे ही आज मार्केट क्लोज हो तो आप 315 पे आके देखो, 310 पे आके देखो कि इसने रेजिस्टेंस तो ब्रेक की है और अच्छी कैंडल ये है, इसकी क्लोजिंग अबव हुई है कि नहीं हुई है, और उस टाइम आरएसआई की वैल्यू क्या है। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो अदानी पोर्ट को, ठीक है। सेकंड वाला चार्ट ये था जायदस लाइफ, ठीक है। इसमें भी ये था, कुछ दिन का कंसोलिडेशन चल रहा था, 2-3 दिन में कंसोलिडेट हुआ ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही थी। तो फ्राइडे को इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो हम इसमें अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। और तब आरएसआई की वैल्यू हम देखते हैं, तब आरएसआई की वैल्यू क्या थी अभी हम देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई तब आरएसआई की वैल्यू भी अराउंड 84 के आसपास थी, ठीक है, अबव 70 थी। तो हम इसमें अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अंबुजा सीमेंट एक रेफरेंस था, उसके बाद अदानी पोर्ट, जायदस लाइफ था, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये चार्ट देखो, ये है AWL का चार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या रीजन था, सबसे पहले तो देखो आज आरएसआई की वैल्यू है 71 और ये कर रहा है ब्रेकआउट, ठीक है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ,
आप एक जोन भी बना सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करना है, जैसे ये आज की कैंडल क्लोज होती है तो हम इसकी क्लोजिंग पे देखेंगे कि क्लोज ये इस रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हो, मतलब कोई रिजेक्शन ना हो। जैसे यहाँ पे एक रिजेक्शन है, ठीक है, ऐसा ना हो, इसके ऊपर क्लोज हो, उसके बाद आरएसए की वैल्यू अबव 71 हो, तो हम इसमें अपनी एंट्री सेम उसी वे से जैसे हमने अंबुजा सीमेंट में ली, हम उसी तरीके से अपनी एंट्री यहाँ AWL में भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। ये सारे चार्ट डेली बेसिस पे हैं कि आपको कुछ 4-5 दिन के बाद आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा या एक दिन में भी रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इनके अलावा एक पैटर्न बन रहा था, देखो यहाँ पे ये है ATGL का चार्ट, तो इसमें एक पैटर्न बन रहा था, हाँ ये पैटर्न बनना था ट्रायंगल पैटर्न, तो इसका ब्रेकआउट हुआ है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। मैं इसमें अपनी एंट्री प्लान नहीं करी, ये बस एक पैटर्न मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, तो आप इसमें अपनी एंट्री देख सकते हो। अपना खुद का एनालिसिस करो, ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, आप अपना एनालिसिस करने के बाद ही एंट्री प्लान करो। इसके बाद ये मोक्ष का चार्ट है, इसमें भी क्या रीज़न था, अगर ध्यान से देखो तो मोक्ष का जो चार्ट है ये है डेली चार्ट और इसमें रेसिस्टेंस था ये, ठीक है। ये रेसिस्टेंस का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। ये पूरा पैटर्न भी W पैटर्न जैसा बन रहा था, ब्रेकआउट हो चुका है। जैसे इसकी क्लोजिंग अबव इसके हो जाएगी रेसिस्टेंस के और RSI की वैल्यू अबव 70 होगी तो हम अपनी एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसका हाई भी मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक इसने हाई कितना लगाया है 24.85 के अराउंड, ये अपने हाई के आसपास ही चल रहा है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अपना एनालिसिस ज़रूर करो, उसके बाद ही एंट्री एग्जिट प्लान करो। और हर किसी की स्ट्रेटजी वेरी कर सकती है, कई लोग होते हैं डेली स्विंग स्ट्रेटजी क्लोजिंग के बेसिस पे लेते हैं, कई लोग होते हैं कि 3:10 के आसपास मार्केट क्लोज होने से पहले ले लेते हैं कि नेक्स्ट डे अगर गैप अप भी ओपन हो जाए तो आप उसका प्रॉफिट भी आपको मिल जाए, ठीक है। सेम गैप डाउन के केस में आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एंट्री प्लान कर सकते हो। कई लोग होते हैं कि ब्रेकआउट होने के साथ एंट्री ले लेते हैं विदाउट एनी कंफर्मेशन, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। बस मैं ये कहूँगी कि जब भी लो ऐसा ये मत सोचो कि मेरा ट्रेड सक्सेसफुल ही होगा, लॉस भी हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी एंट्री ऐसे प्लान करो, क्वांटिटी ऐसे लो कि आपको लॉस हो तो ज़्यादा आपको तकलीफ ना हो, मतलब बेयर कर सको। कोई भी बिजनेस है, ट्रेडिंग एक बिजनेस ही है, कोई भी बिजनेस होगा आपको प्रॉफिट लॉस होगा, कई बार प्रॉफिट होगा कई बार लॉस होगा, बट मेन पर्पस क्या है कि प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए और लॉस कम से कम होना चाहिए। तो एंट्री ऐसे प्लान करो, इतना कॉन्फिडेंट रहो कि अगर लॉस भी होता है तो यू कैन बेयर, ठीक है। कुछ भी डाउट हो, कुछ कॉन्सेप्ट्स की वीडियो चाहिए या इस स्ट्रैटेजी को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।